नमस्ते जी, वैदिक राष्ट्र में आपका स्वागत है। आज का हमारा विषय है कैसे छत्रपति शिवाजी महाराज एक मां के साहस को देखकर दंग रह गए, आश्चर्यचकित रह गए। कैसे एक मां के साहस ने छत्रपति शिवाजी महाराज के किले की अभेद्य रायगढ़ किले की सुरक्षा व्यवस्था के अंदर सेंध का बताया, उनको कमियों को उजागर किया। आइए इस कहानी को हम जानते हैं। आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर हम लगातार वेद के विषय, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों, वीरांगनाओं के जीवन परिचय, पंचतंत्र की नीतिगत कहानियां आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकॉन की घंटी भी दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद। आइए विषय की ओर चलते हैं। रायगढ़ का किला, संध्या सूर्यास्त के बाद का समय और एक मां खड़ी हुई है दरबानों के सामने, जो दरवाजे पे पहरेदार हैं उनके सामने, कि दरवाजा खोलो, मुझे बाहर जाना है। हाथ जुड़े हुए उसके, आंखों में आंसू, और सैनिकों से प्रार्थना कर रही है कि मुझे बाहर जाने दो, मेरा बच्चा भूखा रहेगा। तब सैनिक कहते हैं कि नहीं, यह नहीं हो सकता। राजे का स्पष्ट आदेश है कि शाम को 6 बजे से किले का दरवाजा बंद हो जाए और अगले दिन सुबह ही खुले, तब तक कोई बाहर नहीं जा सकता। और रायगढ़ में यह बात बड़ी प्रसिद्ध थी कि जो सुरक्षा कर्मी थे वो किसी भी परिस्थिति में आदेश का उल्लंघन नहीं करते थे। यहां तक कि ये आदेश स्वयं शिवाजी महाराज पर भी लागू होते थे। वो भी बड़ा प्रसिद्ध किस्सा है कि एक बार शिवाजी महाराज थोड़ा लेट पहुंचे, सूर्यास्त हो चुका था, और जब वो पहुंचे तो दरवाजे बंद हो चुके थे। द्वारपाल ने साफ रूप से मना कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते। उनको पता था कि उनकी नौकरी जा सकती है, दंड मिल सकता है, लेकिन न्याय तो न्याय है, नियम तो नियम है। वो अड़ गया। उस मराठा सिपाही ने अपने राजा को भी अंदर भेजने से सख्त मना कर दिया, साफ इनकार कर दिया कि आप अंदर नहीं जा सकते, आपको रात भर यहीं इंतजार करना होगा, चाहे आप कुछ समय लेट आए हों। हुआ भी वही। शिवाजी महाराज रात भर दरवाजे के बाहर खड़े रहे। सुबह सुबह जब दरबार लगा, सारे लोगों को पता लगा, तो उसको बुलाया गया। वो बड़ा डरते हुए वहां पहुंचा। माता श्री जीजाबाई साहेब और शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज बैठे हुए थे सामने सिंहासन पर। अब वो बड़ा डर के उसने कि अब पता नहीं क्या सजा देंगे, क्या कहेंगे। लेकिन शिवाजी महाराज ने जो कहा, वहां खड़े हर शख्स का हृदय प्रफुल्लित हो गया उस बात से कि हम तुमसे बड़े प्रसन्न हैं। तुमने अपने जो कर्तव्य है उसके लिए अपने राजा को भी नहीं देखा और अपने कर्तव्य का पूर्णतः पालन किया। हमें स्वराज्य के लिए ऐसे ही योद्धाओं की जरूरत है। इस घटनाक्रम के बाद पूरे रायगढ़ में यह बात प्रसिद्ध थी, फेमस थी कि चाहे जो हो जाए, लेकिन दरवाजे किले के किसी के लिए नहीं खुलते थे। अब मां फिर निवेदन करने लगी कि मैंने माना, नहीं खुलते हैं, लेकिन शाम के 6 बजे के बाद नहीं कोई अंदर जा सकता है, बाहर जा सकता है। मैं मानती हूं मेरा बच्चा गांव में नीचे, किले के नीचे गांव में अकेला है, झोपड़ी के अंदर, और भूख के मारे रो रहा होगा, न जाने उसका क्या होगा। मेरा बच्चा अकेला है, मुझे जाने दो। नहीं, अब कुछ नहीं हो सकता। पहरेदारों ने फिर गरज कर कहा, रात किले के अंदर ही तुम्हें बितानी पड़ेगी। कल सुबह जब दरवाजा खुले तो बेटे के पास चले जाना, लेकिन हम नियमों से बंधे हुए हैं, हम तुम्हें नहीं जाने दे सकते। अब हिरकनी बड़ी बेबस थी, डबडबाई आंखों से किले के अंदर लौटते हुए सोचने लगी कि सुबह पहाड़ी के नीचे ही जा पाएगी, तब तक तो नहीं जा पाएगी। रोज सुबह वो दूध लेकर आ जाती है किले के अंदर और बेचने के लिए, और शाम को वापस लौट जाती है। आज थोड़ी सी देर हो गई और ध्यान भी नहीं रहा उसका लौटने में। बेटा भूख से उसका रो रहा होगा, अब रात कैसे बीतेगी, बस वो यही विचार करती करती लगातार सोच रही थी। माँ अपने बेटे के लिए कुछ भी कर दे सकती है और कुछ भी किसी भी हद तक जा सकती है। आखिर इंसान में एक अकेली माँ ही तो होती है जो निस्वार्थ प्रेम करती है अपने बच्चे से, अपनी संतान से। किला भी कोई मामूली किला नहीं था। रायगढ़ का किला, जहां छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक हुआ 1674 में,
उनके जीवन काल में यह किला अजय रहा। यहीं उन्होंने अंतिम सांसें भी ली। रायगढ़ किला एक ऊंची पहाड़ी पर बना हुआ था, जहां तीनों तरफ गहरी खाई थी। आने का सिर्फ एक ही रास्ता था। नीचे गांव में 10,000 मराठा घुड़सवार सैनिक मुगलों से निपटने के लिए सदा तैयार रहते थे। किले की मजबूत ऊंची दीवारें हर दिशा से रक्षा करती थी, परंतु एक दिशा ऐसी थी जहां हजारों फीट की चट्टान थी खड़ी हुई। इसीलिए मराठा सैनिकों ने इस दिशा में कोई भी दीवार नहीं बनाने का निर्णय लिया, और इस दिशा से ऊपर चढ़ना किसी के लिए भी असंभव था, क्योंकि वो 1000 फीट की लंबी चट्टानी दीवार कौन चढ़ेगा, यह निर्णय लिया गया था। अब हिरकनी को रात तो काटनी थी किसी भी तरह से। अगले दिन प्रातःकाल दरवाजे खुले, और जैसे ही दरवाजे खुले, उस रायगढ़ किले का अभेद्य विशाल दरवाजा जैसे ही खुला, सामने पहरेदारों ने दूध के बर्तन के साथ हिरकनी को खड़ा पाया। उनके हाथ पैर ठंडे हो गए। पहरेदार आश्चर्यचकित रह गए, सशंकित हो गए कि यह बाहर निकली तो निकली कैसे, चूक क्या हो गई। बिना देर किए इस चूक की सूचना तुरंत छत्रपति शिवाजी महाराज तक पहुंचाई गई और उसे उनके पास लेकर गए। पिछली रात का सारा किस्सा बताया गया। राजे के पूछने पर हिरकनी ने बताया कि जान की बाजी लगाकर भी उसे अपने भूखे बेटे को खाना खिलाना था। रात में वह अकेली ही किले की खड़ी हुई चट्टान की दिशा में गई और वहां से नीचे उतरकर अपने बेटे को खाना खिला दिया। हजारों फीट खड़ी चट्टान से नीचे उतरने के कारण उसके हाथ और पैर लहूलुहान हो गए थे। शिवाजी ने जब उसकी ऐसी हालत देखी तो विश्वास न करने का कोई कारण नहीं बचा था। उसे विश्वास, उसकी बात पर छत्रपति शिवाजी महाराज को भरोसा हो गया तुरंत, और वो चौंक भी गए, आश्चर्यचकित भी हो गए, और वो सतर्क भी हो गए साथ साथ तुरंत। शिवाजी महाराज ने मां की ममता की शक्ति के सम्मान में खड़ी चट्टान की दिशा में एक दीवार बनाने का आदेश दिया और इसका नाम रखा हिरकनी बुर्ज। उनके मुख से यही निकला कि जो हाथ पालना झुलाते हैं वही धरा पर शासन करेंगे। यही मातृशक्ति की ताकत है। वैदिक संस्कृति में माता को इतना ऊंचा स्थान इसीलिए दिया गया है क्योंकि मां अगर चाहे तो बच्चे को छत्रपति शिवाजी बना सकती है। माता जीजाबाई के साहस, शौर्य, धैर्य, शिक्षा का नतीजा था कि बालक शिवाजी वीर छत्रपति शिवाजी महाराज बने। इसीलिए इन अद्भुत गाथाओं से हमारे इतिहास की हमें प्रेरणा लेनी चाहिए, शिक्षा लेनी चाहिए। आपको यह प्रेरणादायक प्रसंग कैसा लगा, आप अवश्य कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ ही साथ आपको बता दें, वैदिक राष्ट्र पर लगातार हम वेद के सिद्धांत, प्रेरणादायक कहानियां, महापुरुषों, वीरांगनाओं के जीवन परिचय आपके लिए लेकर आते हैं। इसीलिए वैदिक राष्ट्र को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकॉन की घंटी को दबा दें और अपने कीमती सुझाव कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद।